आज की इस क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है सारे कम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए। एंड जो भी आप क्लास में हो अगर वहाँ पे नंबर सिस्टम दे रखा है तो उस अकॉर्डिंग से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ मैं नंबर सिस्टम का, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि नंबर सिस्टम होता क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आज की क्लास में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है यहाँ पे बाइनरी सिस्टम। बाइनरी आप जानते हो, बाई का मतलब क्या होता है? दो। आप बोलोगे सर बाई का मतलब हमने पढ़ रखा है, टू होता है। मात्र ज़ीरो और वन का यूज करके हम कंप्यूटर में सारी चीज़ें करते हैं। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखते रहो। तो जैसे आप देख सकते हो टॉपिक नंबर कन्वर्जन। नंबर सिस्टम में हम देख रहे हैं डेसिमल और यहाँ पे बाइनरी। तो ये बेसिक्स चीज़ें हैं जो मैंने बोर्ड पे यहाँ पे लिख रखा है। डेसिमल में जो होता है, अगर कभी भी आपको जो भी डिजिट्स दिखें, डेसिमल का बेस कितना होगा? यहाँ पे 10 होगा। डेसिमल का बेस कितना होगा? 10। सपोज करो कि मैंने बोला यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे इसका बेस कितना होगा? 10। इसको बोलते हैं बेस। अगर हम बात करें इसमें कितने डिजिट्स होते हैं, तो 0 से लेके 9 तक डिजिट इसमें यूज कर सकते हो। किसमें? डेसिमल में। अगर हम वही बात करें बाइनरी की, तो आपको पता है बाई का मतलब क्या होता है? 2 होता है। तो यहाँ पे इसके बेस में कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और एक्चुअली इसमें हम 0 से लेके 1 के बीच में ही नंबर्स को यूज कर सकते हैं। यही होता है बाइनरी, और एक कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज़ होता है ये कोडिंग में। यहाँ पे एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, जैसे a की पावर 0, किसी भी कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसका पावर क्या हो? 0 हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल 10 की पावर यहाँ पे 0 है, तो 10 की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। ये चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बस अब आगे देखते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे हम कहाँ पे? चेंज करने में, कन्वर्ट करने में, कन्वर्जन में यूज करेंगे। नोट, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट भी है, डबल एंड ऐड। अब चलिए इसको समझाता हूँ डबल एंड ऐड कैसे करेंगे। हमें जाना है बाइनरी से किस में जाना है? डेसिमल में। यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं आपको, और हमें इसको कन्वर्ट करना है किस में? डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो 2 दे रखा है ना, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, और बहुत इजीली समझ जाओगे आप, तो ध्यान देते रहना यहाँ पे। इतना ध्यान रखना है, ये भी जो भी डिजिट्स दे रखे हैं 1 1 0 10, ठीक है, सबको हमने अलग कर लिया। और ये हो गया, देखो 0 है यहाँ पे। अब 2 की पावर 0। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, सर ये 2 कहाँ से आया? ये 2 वही 2 है जो यहाँ पे बेस में है। ये जो आपको बेस में 2 दिख रहा है, वही 2 का हमने यूज करा। और हमने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि a की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। तो 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या होता है? 1। अब ये जो 1 आया है यहाँ पे, इसमें हमें क्या करना है? 0 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस। अब यहाँ पे 2 की पावर 0 है, ये सीक्वेंस डबल होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे 2 की पावर 1। अब आप सबको पता है 2 की पावर 1 का मीनिंग क्या होता है? आप बोलोगे सर 2 होता है, और यहाँ पे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन। 2 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर 4 होता है, 4 इंटू 0। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8 होता है। 8 इंटू 1 कितना होता है? आप बोलोगे सर 8 ही होता है। अब यहाँ पे 2 की पावर होगी 4, मतलब 2 की पावर 4 का मतलब 16 इंटू 1 प्लस यहाँ पे जो भी पावर्स हैं, ध्यान देना, जो भी यहाँ पे पावर दिख रहा है आपको, इसका ओरिजिनल नंबर क्या है? 0। इसमें कन्वर्ट करने के बाद हमें 0 से मल्टीप्लाई कराना है। आप बोलोगे सर तो एक काम करते हैं,
जीरो से अगर किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो ही होगा। तो जीरो वालों को सबसे पहले भूल जाओ, जहाँ भी जीरो दिख रहा है उसको भूल जाओ, और जो बच रहा है उसको आप सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ पे देखो 16 में 1 से अगर आओगे 16 प्लस यहाँ पे 8 प्लस ये 4 तो ख़त्म, यहाँ पे 2, बस ये क्वेश्चन ये हो गया आपका। जैसे देखो 16 यहाँ से आया 16 और यहाँ पे 8 आया, 8 प्लस 16 24, अब फिर यहाँ पे 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे है 2। अब इसको जैसे ही ऐड करोगे आप तो आपका मिलेगा आंसर कितना, 26। और ये आपका ओरिजिनल आंसर है, जिसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 26 बेस में क्या होना चाहिए, 10, और हमने सक्सेसफुली कन्वर्ट कर लिया किसमें, डेसिमल में। पहले किस में था, बाइनरी में, 0 से लेके 1 तक लिखा हुआ था, और यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर लिया 26, ये हो गया। पावर क्या है यहाँ पे 10, सॉरी बेस क्या है यहाँ पे 10, मतलब कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया। तो कुछ इस तरीके से आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। जहाँ भी आपको जीरो दिखे, जीरो का मतलब क्या होता है कि कुछ नहीं, कैंसिल, वहाँ पे जीरो की वैल्यू जीरो ही हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे 1011 1011, यहीं पे ध्यान देना बहुत अच्छे तरीके से। इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर 0, यहाँ पे 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 2, और यहाँ बताओगे सर 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 को आप कंसीडर मत करो, और 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, और 1 से जैसे ही मल्टीप्लाई कराओगे आप तो आपका आएगा 1 प्लस, इसमें 2 की पावर 1 है मतलब कितना होगा 2, और यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, 0 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 है मतलब 8, 8 में 1 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आप कितना होगा, आप बोलोगे सर 8 ही होगा। इसका आंसर हो जाएगा 11, मतलब 11 और बेस में यहाँ पे 10 है ना। बहुत कमाल की ट्रिक। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा बहुत ईजी तरीके से। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए देता हूँ मैं, बाइनरी से हमें डेसिमल में जाना है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, डेसिमल में कोई नंबर दिया गया है, कोई नंबर डेसिमल में है, हमें बाइनरी में चेंज करना है। तो ध्यान देना, हमें बाइनरी में चेंज करना है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना। इसमें से आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ, तो देखते हैं कितने बच्चे इसको कर सकते हैं। अगर सॉल्व कर सकते हो तो कमेंट करके बताना। चलो ये पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूँ, 13 है, यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। 13 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो ध्यान से समझना इस बात को। 13 को हम 2 से डिवाइड देते जाएंगे, मतलब कि बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है। 13 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू व्हाट, जो कोसेंट आएगा आपको यहीं पे लिखना है, और जो रिमाइंडर आएगा उसको आर से इंडिकेट करेंगे। तो आप बोलोगे सर इसका कोसेंट 6 आया है यहाँ पे, आर यहाँ पे मिला हमें 1। अब इस 6 को हम फिर से डिवाइड देंगे 2 से, तो 3, और आर हमें कितना मिला 0। इस 3 को हम फिर से डिवाइड देंगे किससे, 2 से, तो हमारे पास कितना मिलेगा, ये 1 मिलेगा, और रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब इस 1 को हम फिर से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे 2 से, तो आप बोलोगे सर हमारे पास ये कितना टाइम है, फिर 0 हमें मिलेगा, रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हमें क्या करना है, बॉटम से लेके टॉप साइड तक ऊपर की तरफ हमें लिखना है, मतलब हमें ऐसे चलना है। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, 1 1 0 1, ये हमारा आंसर हो गया, और ये किस में हुआ, हमारा बाइनरी में हुआ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं उसको चेक करना, तो मैंने बता रखा है आपको कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाते हैं, तो डेसिमल में कन्वर्ट करके आप चेक कर सकते हो कि इतना आएगा या नहीं आएगा। चलो मैं एक प्रूव कर देता हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और यहाँ पे 2 की पावर 3।
ये देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू कैंसिल होगी क्योंकि 0 है यहाँ पे। आप बताओगे सर इसका तो 1 आएगा। और यहाँ पे देखोगे आप 4 प्लस यहाँ पे देखोगे आप 8। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये 12 और ये कितना हो गया 13, मतलब कि 13 यहाँ पे आया और 13 यहाँ पे आया। हमने बिल्कुल करेक्ट किया। और वहाँ पे जो भी रिमाइंडर आएगा आपको इस तरीके से इंडिकेट करना है, बॉटम से स्टार्ट करना है और ऊपर तक लिखना है, मतलब 1 1 0 1 ऐसे करके लिखना है हमें। तो इसमें 2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं, एक 25 और एक 42। अगर ये कर सकते हो आप तो कमेंट करके रिप्लाई ज़रूर करना। फिर मिलते हैं इसी तरीके की वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट लाने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो तब तक के लिए बाय।